अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग रमजान की फजीलत जानेंगे। रमजान का महीना आने ही वाला है और हम सब जानते हैं कि रमजान का महीना बेहद ही फजीलत वाला महीना है और बहुत ही रहमतों और बरकतों से भरा हुआ महीना है। तो आज की वीडियो में हम लोग रमजान की फजीलत के बारे में जानेंगे और रमजान के बारे में कुछ अहदीस जानेंगे, जिससे हमारे दिल में रमजान की अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी और उसकी कद्र बढ़ेगी। रमजान की फजीलत को बयान फरमाते हुए हमारे आका सरकारे दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान को बाकी महीनों पे वही फजीलत है जिस तरह हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बाकी रसूल और मखलूक पर फजीलत हासिल है। सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स रमजान में एक नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनको 70 नेकियों की सवाब अता फरमाता है। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान की तैयारी के लिए 11 महीने पहले से जन्नत को सजाया जाता है, यानी अल्लाह अपने रोजेदार बंदों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। जैसे हमारे घर में मेहमान आने वाले होते हैं और हम पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, घर को सजाना, पर्दे लगाना, सोफे लगाना, चेयर लगाना, न जाने कितने तरह तरह की। 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले कोई और बड़ा मेहमान आ रहा है, कोई फंक्शन है। इसी तरह रमजान की तैयारी के लिए जन्नत को 11 महीने पहले से सजाना शुरू कर दिया जाता है। रमजान के लिए सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे रब, हमारा खुदा अल्लाह तबारक व तआला अपनी जन्नत को रमजान के लिए सजा रहा है। सुभान अल्लाह। नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को 5 चीजें खास तौर पर दी गई हैं जो पहले की उम्मत को नहीं दी गई थी। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं वो जान लेते हैं। तो पहली है कि हमारे नबी फरमाते हैं कि मेरे उम्मत के रोजेदार के मुश्क की बू, यानी कि रोजेदार के मुंह से निकलने वाली बदबू अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक है, यानी कि रोजेदार के मुंह से निकलने वाली बदबू अल्लाह को बहुत पसंद है। यहाँ तक कि मुश्क से ज्यादा अल्लाह ताला को रोजेदार के मुंह से निकलने वाली बू पसंद है और ये हमारे रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का इजहार है कि वो अपने नबी से और अपने नबी की उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं कि उसके मुंह की बदबू तक को अपने नजदीक पसंद फरमाते हैं। और दूसरी चीज, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोजेदार के लिए हजारों फरिश्ते दुआ करते रहते हैं और जब तक रोजेदार अपना रोजा नहीं खोलता, यानी कि शहरी से लेकर मगरिब के अजान तक उस रोजेदार के लिए दुआ मुसलसल करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। और रोजेदार के लिए तीसरा खास इनाम है कि जन्नत रोजेदार के लिए सजा दी जाती है। हर रोज जन्नत तैयार होती है अपने रोजेदार के लिए और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अन करीब मेरे बंदे मशक्कतें अपने ऊपर से हटाकर तेरी तरफ आएंगे, यानी कि सजा कर नस से फरमाते हैं कि मेरे बंदे रोजा रखकर अपनी मुशक्कलों को दूर कर कर रोजे की हालत में तेरे करीब आएंगे। हमारे सरकारे दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। जब रमजान मुबारक की पहली रात आती है तो आसमान और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रोजे तक, यानी कि रमजान की आखिरी रात तक बंद नहीं होते। रोजे तक, यानी कि रमजान की आखिरी रात तक बंद नहीं होते। नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1700 नेकियां लिखते हैं और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है जिसमें 70,000 दरवाजे होते हैं और हर दरवाजे के दोनों पट सोने की बनी होती हैं जिसमें याकूत और सुर्ख जड़े हुए होते हैं। जो कोई शख्स रमजान मुबारक का पहला रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के आखिरी दिन तक उसके गुनाह माफ फरमा देता है और उसके लिए अगले साल के रोजों तक का कफारा हो जाता है और हर दिन
जिसमें वो रोजा रखता है, उसके बदले में उसे 1000 सोने के दरवाजों का महल जन्नत में तैयार किया जाता है। और रोजेदार के लिए सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी रोजेदार सजदा करता है, उसके हर एक सजदे के बदले में उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि अगर उसके नीचे एक घोड़ा 100 साल तक भी चले, फिर भी उस दरख्त के दूसरे सिरे तक न पहुंच सके। सुभान अल्लाह। अल्लाह कितना अजीम व शान है कि उसने हमें अपने हबीब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तोहफे ऐसा मुबारक महीना अता फरमाया कि इस